कभी कभी तो ऐसा होता है कि 13 दिन तक जीव वहीं रहता है ना, तो वो सुनता है लेकिन बोल नहीं सकता क्योंकि उसके पास इंद्रियां नहीं होती। और जब वो सुनता है ना तो ऐसी ऐसी बातें सुनता है वो कि उसके मरते ही सारे घर के सांप कैंचली छोड़ने लगते हैं। जिन्हें वो बेटा कहता था वे आपस में लड़ने लगते हैं। 4-4, 5-5 बेटे थे, सब अलग अलग रहते थे, सब आ गए, आज एक जगह ये बैठे हैं। पर काय के लिए? प्यार के लिए नहीं, हिस्सा बांट के लिए बैठे हैं। जीते जी हमने कितना इकट्ठा कर लिया है ये मायने नहीं रखता उस यात्रा के रास्ते में। जो शमशान के बाद में जो यात्रा होती है, शमशान तक तो काफी लोग जाते हैं कंधा में लाते हुए हैं। कुछ रोते हुए जाते हैं, कुछ यूं कहते जाते हैं कंटी कटी, गांव की नाक में दम कर राखी जाने, कंटी कटी, बड़ी बड़ी मुश्किल ते मरो मरना और रहो है। सब तरह के लोग जाते हैं ना उसमें। ये उसके जीवन के ऊपर है, उसने क्या कमाया है। यदि किसी ने धन को प्रधानता दी है कि बस पैसा कमाने हैं, चाहे काऊ को दिल दुख है, चाहे मन दुख है, चाहे गांव दुख है, चाहे सब दुख है, घरवाई दुख है, यदि ऐसा लक्ष्य बनाया है तो यहां तक की वन यात्रा भले ही नेकाद अच्छी सी दिख रही हो, बहु भीतर सुकून तो होता ही नहीं है। दिख रही हो भले ही यहां तक की यात्रा, लेकिन वहां से आगे की यात्रा उसकी बड़ी दुखद होती है। और जिसने पैसा को बहुत महत्व नहीं दिया, पैसा कमाया खूब लेकिन लगाया है बड़े बूढ़ों की सेवा में, दुखियों की सेवा में, बच्चियों की सेवा में, संतों की सेवा में। कमाने की मना नहीं कर रहा, कमाइएगा खूब लेकिन लगाइएगा। श्याप की तरह बाप कुंडली मार के और गाड़ के मर मत जाना, नहीं लौट के दोबारा बई पे आके बैठनो पड़ेगो। और बापे आके बैठ भी कोशिश करी तो कहो ना फनो ऐसो कुछ ले हो जाएगो, ऐसो कुछ ले हो जाएगो। का बताएं, एक संत थे, उनको कहो कि चेलाओ, वो आमद जा तो आश्रम पे थे, उनने को नाम रामदास दद्दो के रामदास, अब तू घर बारे छोड़ देते, बालक बच्चे ने ब्याह है गए, नाती बेटा पैदा है गए, सब नाती पढ़ ले, अब घरे छोड़ दे, आश्रम पे रहो कर। तो आश्रम पे रहने लगे। और पर भाई ऐसी याद आओ करे घर की, सो एकदम बोले गुरुजी मो नाती की याद आ रही है, मो चले जान दो 2 दिन अकेले। वो गुरुजी कहते हैं, संत भगवान बैठे हैं, संत तो यही कहते हैं चेलाते कि भाई परिवार है ज्यादा महत्व मत देव, संसार है ज्यादा महत्व मत देव, ये सब अनात्मा है। अब बेस लयो है तो भगवान को नाम ले, है ना, यही हमारे गुरुजन कहते हैं। लेकिन भाई भीतर तो ऐसी हुड़क छूटा जैसे दारू बाई या दारू की बीड़ी बाई बीड़ी की छूटत का है। तो फिर वो ठौर देखते हैं कैसी ठौर मिल जाए कहूँ, सो वो दुबक के चले गो, रोज चले जाओ करे। पर गुरुजी भाई जब लौट के आओ करे तो बुद्ध दुबक के आश्रम में घुसे, पर गुरुजी कहे आ गए रामदास, नाम दाता ने रामदास आ गए। सोए शर्म के मारे तो गुरुजी ने कही है ना बेटा तू तो ना छोड़ पा रहा हो, पर काऊ तो ना वो ही खुद छुड़ा देंगे, चिंता मत करे हैं। सो एक दिन का भयो कि रामदास घर की आसक्ति में मर गए और श्याप बन गए। अब क्या वो घर ही में जो है डोलो करें। अब घरवाई लठ बनवा ले, घरवाले 10 बढ़िया बढ़िया अब के कहूँ करे तो जाकी कमरे है। और कोने कोने में लठ देखे रामदास समझ गए कि काऊ दिन फन टूटे को, जे मोए पहचानने ना है, मैं भले ही जन को रोऊं चाहे जन को कछु करूं, पर जे का मोह गिनेंगे। तो रामदास जी ने साहब घर में थे अपना डेरा निकाल दो, खेत पे रहने लगे, अपने ही खेत पे। सो एक दिन जो गूलर होता ना बन कपास खेत पे करी, सो वो बाकी बहू और बेटा कपास बीन नहीं, तो नाती एक जो है जो बाको बड़ो प्यारो हतो का हो, वो एक पेड़ के नीचे स्वाद हो बिन्ने
बनो को पेड़ हो तो का भाई छाया खूब गहरी होते, तो स्वादो अब स्वादो तो बुत सोएगो और जे बनो बीनत बीनत ने दूर न कर गए। जब ये दूर न कर गए तो पहले स्वाय के तो छाया में गए, पर सूरज जो लौट के आयो सोई बाबा धूप आ गई। अब नाती पे धूप आ रही, रामदास जी पे देखी नहीं जा रही, सो बुन्ने जाके फन जो है नाती पे छाया कर दई। अब आई बहू देखवे के ले, जो देखवे के ले कि लल्लू कैसो है? और जैसे ही रामदास जी देखे सोई बा ने आवाज लगाई कि अइयो लल्लू के पापा हैं, वो घरवारो ही श्याप हो जा। ऐसो बाए कछू नहीं मिलो तो बनो को एक पेड़ ही उखाड़ लाया उसे बाकी मुंह पे दे और दे। अब रामदास से भागवे की परी। अब रामदास को फन जो न्यो है न्यो, मरियो तो नहीं पर न्यो है न्यो। माते जो मर नहीं पाए, बस फन पे लगो और फिर भागे चली आई। ने का कमरे पे लगी और ढहना तो भाई सीधे आश्रम पे। गुरुजी पहचानते कि रामदास जी बन गए हम घर में जाके हैं। तो जैसे ही वो आश्रम में आए के न्यो करके, और जब भी द्वार पे आए और ढूक लगाई, सो गुरुजी बोले आगे रामदास, बोले आए गए। बोले अब जाओगे? बोले अब जावे लायक रहे ही ना। और अब तो बचाए, अब के गए तो क्योंकि माँ तो कोई बचवैये ना तो ना कोई बतवैये ना, कोई मिजा को बाप हूं है। तो भैया माँ न कोई काऊ को बाप न कोई काऊ को छोरा। अभिमन्यु मरे का तो अर्जुन ने कही कि भगवान आपके रहते हुए मेरा बेटा मर गया है। बोले वो इतने दिना का ये आयो और वो तो अब तुम्हारो बेटा ना रहे हो। बोले तुम्हारे कह दे कैसे मान लू मेरा इतना सूरवीर बेटा? तो बोले तुमसे मुलाकात करा दूं फिर तो मान जाओगे? बोले हाँ एक बार मुलाकात करा दो। तो भगवान ने जो है संकल्प से आकाश मंडल में अभिमन्यु को बुलाया। एकदम अर्जुन भावुक है गो, बेटा बेटा। अभिमन्यु ने आकाश मंडल से कही कौन? अरे बोले मैं अर्जुन तेरो बाप। बोले तू जन कितई वेर में छोरा रह लो, मैं तू तेरा छोरा रह लो, यहाँ कोई काऊ को बाप ना, जो तो नेक दिना को नाटक है न जाने को कितनी बार कितने न के बाप और बेटा बन गए हैं, पति पत्नी बन गए। ये तो आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर और कोई सिंहासन चढ़ चला। ध्रुव जी महाराज सिंहासन चढ़ के गए हैं, कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बंधा जंजीर। जो अशुभ कर्मों में लगी रहते हैं उन्हें नौ तो ना देते ही यमराज के दूत, और जो ना कहते कि चलो, जैसे पुलिस भाई होता है ना, तो जो कोई न ठीक ठाक हो तो कहा तो भाई तो कहता है साहब हम कुछ तुम तो कहेंगे नहीं पर हमारी लाज है, राख लो तुम अपने आप चलो। तो वो कहते हो हाथ मत लगाना। तो ये तो मान जाता है पर बेदू तो ना मानते हैं। बे तो न्यो फेंक के और सीधे गले में है डाल के, और जा शरीर में थे बा शरीर जब खींचता है ना तो पैरों में ऐसी भड़कन होती है आदमी को मरते हुए देखना आप। पैर न्यो 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 होंगे हैं और घर्राटो चलेगा हैं और वो बोलना चाहेगा और सवंत के चागो नेक रोक लो भाई, नेक मोए, अरे हॉस्पिटल ले चलो मोए, यहाँ ले चलो। क्योंकि जास तन में और बात तन में दोनों में बहुत दिना रहने के कारण जड़ें घुस जाती हैं, और जब जामे तो जब वो खिंचत है ना तो सारे कर्म हो जाते हैं। जन्मत मरत दुसह दुख होई, उस दुख से बचना है ना तो इस कथा माता का सहारा लेना पड़ेगा। कथा को बनाओ साथी, धर्म को बनाओ साथी, ज्ञान को बनाओ साथी, जो साथ जा सके। किसी मरने वाले के आसपास जाना कभी। एक अनुभव की बात बता रहा हूं। एक संत मेरी गोद में मरे थे, उनके पास जाइएगा
वो जो भी मिलेगा ना उसे बड़े बड़े अपने हाथ से, बड़े कर्रे हाथ से पकड़ते हैं। वो उन्हें ऐसा लगता है शायद ये बचा लेगा। कोई नाती आ जाए सुई बात पकड़ लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। उनके देखना तुम हाथ में तो यूं छुड़ाने पड़ोगे, यूं करके हाथ छुड़ाओगे तब जाके तुम्हारा हाथ छूटेगा। और क्योंकि उन्हें वो दिखते हैं यमराज, उन्हें घबराहट होती है। जैसे पुलिस पकड़े भी आ गई होए तो वो जो है कभी चाचा पकड़े, कभी ताऊ पकड़े, कभी काऊ पकड़ेगा है कि मुझे दूतन पे जमदूतन पे बचा ले। लेकिन इन पे से तो हो सकता है कोई कॉल काल कर कर आके बचा ले, लेकिन वहां किसी की कॉल नहीं चलती है। शुरुआत से यदि हमने ऐसे महापुरुष संश्रय, महापुरुषों का संग कर लिया, चरण रज ले ली, धर्म कर्म भरपूर कर लिया है, तो कॉल की जरूरत नहीं है। फिर तो यमराज के दूतों को भगवान के दूत मार मार के भगा देंगे। जाने साथ जाने मेरे गुण गाए हैं, जाने मेरे संतन की सेवा करी है, मेरे दासों का संग किया है, मेरे दासों के लिए इसके हृदय में जगह है। तुम्हारी क्या औकात है? तो कथा को बनाओ सा। ये संत भगवान अपने आश्रम छोड़ छोड़ के कथा सुनने क्यों आते हैं? इन्हें कथा की जरूरत थोड़ी है। इन्हें तो आश्रम घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, भगवान का भजन में लगे हैं। लेकिन कथा से क्या होता है? कथा स्वयं कृपा करती है? कथा को बनाओ साथी, जो साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसी कि जो साथ जा सके। कभी कभी आदमी मर रहा हो ना तो कुछ लोग आएंगे, बाबा बा हलांगे जो करके, बाबा मोह पहचान। अरे बाय के बापे का गुजरी है, तुम्हें कहा पता हो? तुम भाई और परेशान कर रहे हो। वो तो अपनी परेशानी तो ही परेशान है, बाकी पास आओ तो भाई यूं मत कहो कि मुझे पहचानो को नहीं पहचानो। बस एक बात कहो कि बाबा राम रटो, बाबा राम रटो, क्योंकि अंतिम समय पे राम के अलावा कोई काम नहीं आता, और राम आ गया तो सब काम बन जाएंगे। लेकिन संसार के लोग इतने निकम्मे होते हैं, अंतिम समय पर ये कहते हैं बाबा मुझे पहचाना, मैं तुम्हारो भतीजो। अरे नालायक बाद ना तो तन शकल ना दिखाई। अब वो खुद उसे किसी ऐसे सहायक की जरूरत है, बापे राम बुलवावे, बाके पास में गीता पढ़े, बाके पास रामायण पढ़े, ऐसे की जरूरत है। तू अब अपनी पहचान करा रहा। ये दुश्मन है, दुश्मन अपने ना, जो अपना होता है ना वो तो शुरू से अपने बड़े बूढ़े ते ये तैयारी करवाता है कि अभी ते बाबा मैं रामायण सुनाऊं, चलो मैं तुम्हें कथा, सलेम बाद कथा आ रही है, चलो मैं ट्रैक्टर भर तुम्हें कथा सुनवा लाऊं, क्योंकि अंतिम में तो यही साथ देगी। जो करे मैं पहचाना, देखो मैं तुम्हारो बेटा, तुम्हारो भतीजो, तुम्हारो भांजो, तुम्हारो देवतो। एने का शर्म करो आंखन में। वो समय तो जा बात को ना है, वो तो खुद ही बेचारो परेशान है। वो तो खुद जो करो मोए देखो सब जने है सके तो मेरी मदद करो, मोए राम को नाम सुनाओ। और बाखन यदि राम को नाम चल होए तो हो सकता है यम के दूत ना आए और परमात्मा का इरादा बदल जाए। हैं तो कथा को बनाओ साथी, जो साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसी, जो साथ जा सके, एक कर ले कमाई ऐसी। जब कहो बड़ो बूढ़ो हमारा परेशान होए ना तो ध्यान रखना, उसे जितनो तुम्हें समय मिले उतनो रामायण में, गीता में या कीर्तन में, कीर्तन करवा सिखा दो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे
ये अपने बन के जो दुश्मन होते हैं ना, वे पहले तो कहेंगे कि मैं मोह पहचाने हो बाबा, देखो मैं तुम्हारे सामने, और जब मर जाएंगे फिर कहेंगे राम नाम सत्य है। अरे या मरवे ते पहले कहो हैं, जब वो सुनवे लायक रहे और बोलवे लायक रहे हैं तब कहो, और जब वो बोलवे लायक न रहो, सुनवे लायक न रहो, कजू करवे लायक न रहो, अब पूरा गांव आ रहो पीछे तक राम राम सत्य है, राम राम। ये दुनिया बड़ी दुरंगी है प्यारे, और ध्यान रखना जब शादी होती है तो आगे आगे चलते हैं नाचते भाई, दूल्हा पीछे होता है, बाराती दूल्हा पीछे होता है, बाराती सब आगे आगे होते हैं, है ना, क्योंकि वो खुशी का माहौल है। लेकिन जहां से तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है, वादना कंधों पे तुम अकेले आगे आगे होगे, बाकी सब पीछे पीछे आएंगे। और वो भी बामे ऐसे लोग होंगे जो यूं कह रहे होंगे आज ही मन हो जाए, वो फलानो काम पर हो है, आज ही जाए मन हो है, संडे को मर जाता, छुट्टी के दिन मर जाता, जैसे बाकी हाथ में हो है, आज मौसम कितना खराब है कैसे फूकेंगे जाए, ऐसे ऐसे लोग। तो सुख में लोग आगे होते हैं, और जब यात्रा असली आती है ना तो लोग पीछे होते हैं। ये दुनिया है प्यारे। तेरी काया जब मरघट में जल जाती है, तेरी काया जब मरघट में जल जाती है, वक्त के साथ हर चीज बदल जाती है। राख 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 बस राख रह जाती है, राख 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 बस राख रह जाती है। तेरा तन मिट्टी में मिल जाए, तुझको अग्नि में सब जलाए, तुझको अग्नि में सब जलाएंगे, थोड़े में सब तुझको यूं भुलाएंगे। ये जो काया है ये तो आती जाती है, वक्त के साथ हर चीज बदल जाती है। राख 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 बस राख रह जाती है, राख 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 बस राख रह जाती है। सिर्फ रह जाएगी कहानी, सिर्फ रह जाएगी कहानी, खत्म होगी जब जिंदगानी। तेरी दौलत को तेरे बच्चे बांट खाएंगे, रात तेरी को वो गंगा में बहाएंगे। रात तेरी जब गंगा में बह जाती है, वक्त के साथ हर चीज बदल जाती है। साथ 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 बस साथ रह जाती है, साथ 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 बस साथ रह जाती है।
राख रह जाती है, हो सिर्फ रह जाएगी कहानी, खत्म होगी जब जिंदगानी। तेरी दौलत को तेरे बच्चे बांट खाएंगे, राख तेरी को वो गंगा में बहाएंगे, राख तेरी जब गंगा में बह जाती है, वक्त के साथ हर चीज बदल जाती है, साख 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 बस साख रह जाती है। तेरी काया जब मरघट में जल जाती है, वक्त के साथ हर चीज बदल जाती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि तेरे दिन तक जीव वहीं रहता है ना, तो वो सुनता है लेकिन बोल नहीं सकता क्योंकि उसके पास इंद्रियां नहीं होती। और जब वो सुनता है ना तो ऐसी ऐसी बातें सुनता है वो कि उसके मरते ही सारे घर के सांप कैंचली छोड़ने लगते हैं। जिन्हें वो बेटा कहता था वे आपस में लड़ने लगते हैं। 4-4, 5-5 बेटे थे, सब अलग अलग रहते थे, सब आ गए, आज एक जगह बैठे हैं। पर काय के लिए? प्यार के लिए नहीं, हिस्सा बांट के लिए बैठे हैं, हिस्सा बांट के लिए। तब वो सोचता है कि मैं मरने के बाद जो देख रहा हूं, ये यदि मैंने न देखा होता तो ज्यादा अच्छा था, ज्यादा अच्छा था। प्यारेओ, हमारे हाथों से जितना अच्छा हो जाए, जितना बढ़िया हो जाए, अपना पहाड़ जैसा धन इकट्ठा करने के बजाय वो धन कहीं से भलाइयों में काम आ जाए, लोगों की दुआएं मिल जाएं। मैंने एक दिन कहा था, दुआओं का रंग नहीं होता, दुआओं का रंग नहीं होता, पर जिनके जीवन में आ जाएं उस जीवन को रंगीन कर देती हैं। मैं एक बात कहूं, दुआएं इस जन्म में भी काम करती हैं और दुआएं उस जन्म में भी काम करती हैं। दुआएं इस यात्रा में भी काम करती हैं और दुआएं उस यात्रा में भी काम करती हैं। धन्य है वो लोग जो दुआएं लूट रहे हैं, धन्य है वो लोग जो आशीर्वाद लूट रहे हैं, धन्य है वो लोग जो सेवा कमा करके, सेवा करके जो अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। जो घड़ी, जो क्षण, जो मिनट तन से, मन से, धन से सेवा करने में जो काम आ जाए, वह घड़ी धन्य होती है और वह जीवन जो है सफल होता है इंसान का। तो ये राख है ना, अभी ये तुम्हारे सलेमबाद का मरघट दिखा रहे थे, सब वहीं पहुंचेंगे और सब वहीं पहुंचे अब तक हैं, लेकिन जिंदगी भर तो एक जगह आए नहीं। जिंदगी जगह ऐसा हम नहीं बैठेंगे फलाने के संग में, हम नहीं बातें बाकी घर जाएंगे हैं। जिंदगी भर जो आपस में लड़ते रहे, अंतिम समय आकर के बराबर में लेट गए। प्यारेओ, इस यात्रा को सफल बनाना है ना, तो धर्म को बनाओ साथी, कथा को बनाओ साथी, जो साथ जा सके। यही बात कही थी, यही बात है हमारे चरण सिंह जी का जो बड़ा बच्चा है ना, उसने कथा कराई थी। तो उसने, जब मुझे एक छोटी छोटी सी बात कुछ एक याद है, उसने कहा था कि जब तक मेरे पिताजी हैं तब तक कथा कराए हुए को आनंद है, जब मेरे माँ बाप न रहे
हैं? तो फिर कथा कराई तो क्या कराई। उस समय इतनी ज्यादा अच्छी हालत भी नहीं थी, अब तो भगवान की कृपा है, लेकिन फिर भी जो अपने माँ बाप को, जो बेटा माँ बाप को प्यार करता है ना, जो अपने बड़े बूढ़ों को प्यार करता है? आज वो आया भी है, मुझे दिखाई दिया, पर मुझे अच्छा नहीं लगा कि इतने दिन बाद आया। शुरू से ऐसे बच्चे हैं, ये देश की धरोहर हैं, ये गांव की मिट्टी की शान है। ये बच्चे जिन्हें माँ बाप से प्यार हो, जिन्हें अपनों से प्यार हो, जिन्हें अपनी माटी से प्यार हो, ऐसे बच्चे मुझे भी अच्छे लगते हैं। और ये लोग दुआएं जब कमाते हैं, वो दुआएं तो आगे बढ़ाती हैं। तो दुआओं का कलर नहीं होता, रंग नहीं होता, वे रंगीन दिखती नहीं है, पर जिसके जीवन में आए उसको रंगीन बना देती हैं। बात समझ में आए या? इसलिए लक्ष्मण जी ने कहा, सुनो, मोए काऊ धर्म कर्म ते लेनो देनो ना, न मो राजपाट ते लेनो देनो, न काऊ ते लेनो देनो, मुझे तो संग जाना है, क्योंकि यही काम आएगा। मैं आपकी जितनी सेवा कर लूंगा, जितना सानिध्य पालूंगा, मैं उतना मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तो लक्ष्मण जी महाराज जो है अपनी माँ से ये पूछने गए थे कि बताओ मेरी माँ कौन है। उसने कहा, तात तुम्हारे माँ तो वैदेही, क्योंकि बेटा तू देह को, देह के जो नाते हैं ना, ये तो क्षणिक हैं, ये तो अदलने बदलने वाले हैं। सच्चा नाता, अच्छा एक बात और बताऊं आपको, ये सारे रिश्ते अदलने बदलने वाले हैं, लेकिन इन रिश्तों में भी एक रिश्ता ऐसा होता है जो दिखता तो संसार में ही है, पर वो संसारिक नहीं होता, लौकिक नहीं होता। वो होता है गुरु और शिष्य का नाता, क्योंकि वो अध्यात्म की ऊंचाइयों पर होता है और इस लोक से उस लोक की मध्य काल में होता है, और वो यहाँ भी होता है और वहां भी होता है। और जितने नाते हैं वो केवल यहीं तक के हैं। अब जब इंसान चला जाता है ना, तो उसके बाद में लोग ये कहते हैं, भैया कितने मन को होगा। एक जना बोले, भैया मैं सामर्थ्य ना है। अच्छा खावे तो चलेगा तू माओ है, माँ तक फतेहाबाद तक है। अब कह रहा हूँ सामर्थ्य ना है, तो भले ही आदमी में क्षमता है या नहीं है, लेकिन बाकी ऊपर भजन कि इतने मन को तो करनो पड़ेगा। और वो जीव यदि 13 दिन तक वहां है, सुन रहा है, तो वो कहता है, बताओ इन्हें मेरे मरने का किसी को शौक ही नहीं है। दावत की तैयारी है रही है, पुआ और खीर की, लकड़ियां की और जिन की तैयारियां हो रही हैं। तो उस जीवात्मा को इतना दुख होता है साहब कि हे भगवान, मुझे लगता था कि ये मेरे बिना जी नहीं पाएंगे, ये मेरे बिना रह नहीं पाएंगे। यहाँ तो खीर ही खीर चल रही है, साग उसा साग उसा साग उसा, खीर सा खीर सा खीर सा, जो कहते हैं कि जो लगती कि जिम में बिना जो कहते हैं ये नाती मो बिना रह तो ना है, वो सबसे पहले खीर खावत है, वो सबसे पहले पुआ खावत है, सबसे पहले साग में पुआ मिला के खा जाता है। तो ये दुनिया है प्यारियों, इस दुनिया में रह करके, भाई नाव रहेगी तो पानी में है, पर नाव में पानी न रहे। नाव भले ही पानी में रहे, पर नाव में पानी ना आवे, तो जीवन संसार में रहेगो। लक्ष्मण जी यही तो कह रहे हैं कि मोह लेनो देनो ना दुनिया ते न राज पाड़ते है, मैं तो आपकी राम काज लग तब अवतारा है। हनुमान जी महाराज के लिए कहा गया, वह तो लक्ष्मण जी स्वयं ही जब आते मन मान बैठे हैं कि मैं तो आपके लिए आया हूं और आपके ही लिए रहूंगा। चांद तारे नहीं रंगो बू चाहिए, चांद तारे नहीं रंगो बू चाहिए, कुछ खिलौने नहीं ये राजपाट के, मुझे तो सिर्फ तू चाहिए। चांद तारे नहीं रंगो बू चाहिए, कुछ खिलौने नहीं मुझको तू चाहिए।